अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कोट कॉलर में होने वाली मेन गलतियां जो मुझसे हुई वो मैं आज आपको बताऊंगी। अगर तो आप फ्रंट बैक जो है वो बराबर रखना चाह रहे हैं, यानी कि पीछे वाला हिस्सा बढ़ाकर नहीं रखना चाह रहे बच्चे का या बड़े का, तो क्या करना है, तो आपने जो गले की पैमाइश यहाँ से ये और ये चीज़, ये वाला फासला उसमें अलग होगा, और अगर पीछे वाला हिस्सा बढ़ाकर रखते हैं तो इसकी कटिंग जो है वो अलग होगी। अब मुझसे जो गलती हुई वो ये हुई कि ब्रांड्स के जो जैसे आउटफिटर है, ब्रेकआउट है, तो उसका मैं अक्सर देखती रहती थी कि ये वाली जो चीज़ है कि अगर तो हम ये वाला हिस्सा ज़्यादा कटिंग कर लेते हैं तो हमारा ये वाला वी बहुत लंबा बन जाता है, जो कि बच्चे की ये जो फ्रंट की छाती की हड्डियां हैं वो भी नज़र आती हैं, बहुत बुरी लगती हैं। ये मैंने शर्ट जो है वो 6 साल के बच्चे की स्टिच की, लेकिन मुझसे गला जो है वो बन गया 8 साल के बच्चे का। तो मैं ख़ुद भी अपनी गलतियों से जो है वो सीखती रहती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मुझसे गलती कहाँ से हुई। थोड़ा सा चौड़ाई में गला बड़ा हो गया मुझसे तकरीबन आधा इंच, और लंबाई में भी मुझसे तकरीबन आधा इंच गला बड़ा हो गया, जिसकी वजह से ये गला जो है ना वो बहुत खुला खुला लग रहा था बच्चे की गर्दन में। हाँ, अगर आपका बच्चा सेहतमंद है, मोटा ताज़ा है, काफ़ी हेल्दी है, तब तो ये 6 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि ये तकरीबन अगर मैं यहाँ से मेजर कर रही हूँ तो तकरीबन ये 4.5 पौने 5 इंच इतना बन रहा है। वैसे ये 8 साल के बच्चे के लिए है, जो नॉर्मल सेहत के बच्चे होते हैं। अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने इसका पिछला हिस्सा ज़्यादा काटा था, मैं चाह रही थी कि बैक साइड जो है वो आगे की तरफ आए, प्रोफेशनल लुक आए, लेकिन मुझसे गलती ये हुई, तकरीबन जो है ना मैंने वो 1.5 पौने 2 इंच बैक साइड बढ़ा कर कट की थी। यानी कि अगर हम इसको खोलें, ये है तकरीबन पौना इंच, तो पौना इंच ऐसे ऊपर करें तो यानी कि यहाँ पर बैक साइड बनती है इसकी। अगर हम इसको खोलें यानी कि इतना हिस्सा जो है ना वो एक्स्ट्रा है, पीछे का हिस्सा इतना बड़ा है। और ये वाली जो चीज़ है वो कट की मैंने तकरीबन 1.5 इंच। सिलाई में जाने के बाद जब यहाँ से सिलाई में गया तो 2 इंच बन गया। अभी क्योंकि पीछे वाला भी आगे की तरफ आया, तो जिसकी वजह से ये चीज़ ज़्यादा बड़ी होगी। ये देखें, तो जब अगर तो मैं इसको इस तरह से करती हूँ, ये देखें, यहाँ पर अगर मैं इसका काज करवाती यूं करके, गला को छोटा करके ज़रा, तो ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, बॉक्स सा बन रहा है। ये चीज़ वी बननी चाहिए, इस तरह से ये शेप आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना था, अगर तो फ्रंट बैक बराबर कटिंग करते हैं आप, तो आपने ये उतना ही काटना जितना नॉर्मल काटते हैं फ्रंट वाला हिस्सा डाउन में। लेकिन अगर बैक साइड बढ़ा कर रख रहे हैं तो आपने ये चीज़ छोटी काटनी होती है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि पीछे वाला हिस्सा भी यूँ आगे की तरफ आएगा। अब ये मैंने एक अभी काटने लगी थी, मैंने सोचा आपको भी बताती चलूँ। बैक साइड मैंने तकरीबन 1.5 इंच बढ़ा के रखी है, और ये कपड़ा मैंने तकरीबन इधर से 4 इंच, वैसे तो मैंने 5 इंच बढ़ाना था, लेकिन ये तकरीबन जो है ना वो 4.25 इंच है। कोई बात नहीं, इतना भी चल जाएगा। और एक निशान बिल्कुल ये जो क्रीज़ है ना नीचे की, यानी कि इसके बराबर लगा लेना है, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो नीचे का हिस्सा है या इस शर्ट की चौड़ाई है वो कितनी बन रही है। 1 इंच डाउन कर लिया, कंधे की शेप दे दी, और उसके बाद यहाँ पर इस निशान से आगे की तरफ हमने या इस तरह से इंची टेप रख कर तकरीबन 2.25 इंच पर निशान लगाना है। अगर तो आप बना रहे हैं 8 साल के बच्चे के लिए तो 2.5 इंच पर लगा लें, लेकिन ये 6 साल के बच्चे के लिए है तो 2.25 इंच पर निशान इस तरह से लगाना है। अगर तो मैं फ्रंट बैक इस तरह से बराबर रखूं, ये चीज़ कि मुझे बैक साइड बढ़ा कर नहीं लगा करनी या तीरा नहीं मुझे लगाना, तो मैं यहाँ से कट करूँगी, इसको 1.5 इंच कट करूँगी, और 2 इंच पर जब सिलाई होगा तो ये इतना रह जाएगा, ठीक है। 1.5 इंच पे कटिंग करूँगी जब भी सिलाई करेंगे कोट कॉलर को, क्योंकि यहाँ से ये देखें
ये चीज़ हमने स्टिच करनी होती है, तो वो वहाँ से भी आधा इंच सिलाई में जाता है, तो ये 2 इंच बन जाएगा 6 साल के बच्चे के लिए। लेकिन क्योंकि मैं बैक साइड बढ़ा रही हूँ, पीछे से भी 1.25 इंच कपड़ा आगे की तरफ आएगा, तो ये फ्रंट वाला हिस्सा बजाय इसके कि मैं 1 इंच 1.5 इंच काटूँ, तो मैं ये तकरीबन जो है काटूँगी 1 इंच। इस तरह से 1 इंच भी पूरा नहीं काटना, थोड़ा थोड़ा कम ही रख के काटना। अब ये कटिंग है मेरी, 1.25 इंच पीछे से आगे की तरफ आएगा, कुछ यहाँ से सिलाई में जाएगा कपड़ा, यहाँ से जब सिलाई में जाएगा तो ये तकरीबन बन जाएगा 1.25 इंच, 1.25 इंच ये, 1.25 इंच पीछे वाला, तो ये बन जाएगा तकरीबन 2 इंच ही बन जाएगा कि ये चीज़ हमारी 2 इंच रहेगी। हमने ये जो कटिंग करनी है ना, यहाँ से इस तरह से, ये हमारा ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा फासला होना चाहिए। वैसे तो नॉर्मली जो है सिर्फ 1.25 इंच बैक की चौड़ाई से सिर्फ 1.25 इंच बढ़ाकर जो है ना वो रखते हैं कपड़ा फ्रंट का। थोड़ा सा सिलाई में आ गया, बाकी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है इस तरह से। जैसे ये शर्ट है, कोई भी ओपन शर्ट है, तो हम इस तरह से रखते हैं। ये देखिए ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर हो जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ आधा इंच ही बढ़ा कर रखेंगे फ्रंट वाला हिस्सा पीछे वाली साइड से, तो फिर ये आमने सामने आएंगे सिलाई में जाने के बाद, तो क्या होगा कि फिर ऐसे नहीं हो सकेगा। फिर अगर हम ऐसे करते भी हैं तो शेप अच्छी नहीं आएगी और जहाँ से भी ये सिलाई आगे की तरफ आएगी। अभी जो है मैंने पहले एक कॉट कॉलर की कटिंग स्टिचिंग शेयर की है आपके साथ, उसको आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अलग से कपड़ा लगाया है, लेकिन इसमें मैं बीच में से ही कपड़ा ले रही हूँ। तो ये वाला जो पीछे वाले हिस्से के बराबर है ना निशान, इससे थोड़ा सा आगे की तरफ जो ओवरलैप होगा, हमने ऐसे करके तो इसको प्रेस कर लेना है। मैं अभी बताती हूँ आपको। पहले तो ये वाला कट कर लेते हैं। अगर मैं इस जगह पर कटिंग कर देती तो फिर से मेरा गला जो है ये इसी तरह से बनता, बड़ा हो जाता, 8 साल के बच्चे के लिए बन जाता। लेकिन क्योंकि मैंने इससे सीखा है कि जब बच्चे को पहनाने के बाद कि गला खुला हो गया है, कि पीछे का हिस्सा जब आगे आया है तो ये गला और नीचे चला गया है, तो अब हमारा ये सारा का सारा हिस्सा जो है ना वो फ्रंट में ही काउंट होगा। इस तरह से ये देखें, अब हमारा फ्रंट वाला हिस्सा यहीं से बन रहा है। यहाँ से अगर मैं मेजर करूँ तो ये तकरीबन जो है बन रहा है, तकरीबन जो है 3.25 इंच के करीब, यानी कि 2.5 इंच से ऊपर ही 3.25 इंच बन रहा है। अच्छा जी, फ़िलहाल तो मैंने ये यहाँ तक काटा है ये चीज़। अगर तो मैं सिर्फ 1.25 इंच बढ़ा कर रखती, यानी कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा ना रखती, सिर्फ यहाँ तक ही मैं कटिंग कर लेती, इतना ही, तो मैंने यहाँ तक काट देना था, इस तरह से यहाँ तक काट देना था बस। अभी मैं इसको ऐसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, ये देखें थोड़ा सा मैंने आधा इंच बढ़ा कर रखा है। इसको ऐसे पलटूँगी। हमारा जब हम इस तरह से रखते हैं तो ये तकरीबन जो है 1.25 इंच आगे की तरफ कपड़ा इस जगह से आना चाहिए। इस तरह से होगा ये। यहाँ से भी ये चीज़ ऐसे तीर के बराबर कटिंग होगी, क्योंकि जब अलग से कपड़ा लगाते हैं हम रखकर, उसको भी इसी तरह से तीरे के बराबर, यहाँ से हाले के बराबर कटिंग करके रख कर तो काटना होता है। और ये नीचे से तकरीबन जो है 1.5 इंच इस तरह से, ये इस तरह से हमने कटिंग करना है। और अगर आपके पास ब्रांड की कोई सिली हुई शर्ट है तो आपने इस तरह से नाप ले लेना है। ये तकरीबन 1 इंच 1.25 इंच पर है, लेकिन मैं 1 इंच पर जो है ना ये किनारे से निशान लगाऊंगी,
और बस इधर तक ही सिलाई लगाऊंगी, ऐसे। बस इतनी सिलाई लगेगी और सेम ये चीज़ बनेगी इस तरह से। ये ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे। इस जगह पर आप बारीक वाला बुकरम भी लगा सकते हैं। इस जगह पर मैंने तरपाई नहीं की हुई अभी, तो डबल साइडेड टेप के साथ इसको कवर किया था। सेम यही चीज़। अब बारी आती है पिछला हिस्सा कैसे काटना है। अगर तो फ्रंट बैक आप बराबर रख कर कटिंग कर रहे हैं ना, तो आपने पीछे का हिस्सा सिर्फ आधा इंच से भी कम कट कर देना है। ये देखें, इस तरह से अगर है ना, तो सिर्फ आधा इंच से भी थोड़ा यूँ कटिंग कर देना है। लेकिन अब क्योंकि बैक साइड बढ़ा कर काटी है, तो आपने क्या करना है, एक निशान इसके बराबर लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। यानी कि फ्रंट के तीरे के बिल्कुल बराबर निशान लगा लिया। अब हमने जो कटिंग करनी है ना, वो इससे आधा इंच ऊपर की तरफ, इस निशान से आधा इंच ऊपर की तरफ इसको मैं उठाऊंगी, इसके बराबर यहाँ पर सिलाई लगेगी और इस हाले के बराबर चौड़ाई में निशान लगा लेना है, ऐसे। यानी कि ये कटिंग होगी हमारी पीछे वाले हिस्से की। क्योंकि ये हिस्सा सिलाई में जब हम कॉलर लगाएंगे तो इतना इतना हिस्सा सिलाई में जाएगा यहाँ से, यानी कि फिर ये हमारा इस तरह से गला बनेगा। ये देखिए, कॉलर जो है वो बहुत उठी उठी नहीं रहेगी, बल्कि बिल्कुल बैठी हुई कॉलर या बैन बिल्कुल बैठी हुई लगती है। आज की वीडियो बस इतनी ही थी कि अगर फ्रंट बैक बराबर रख के कट करते हैं तो ये चीज़ हमने ज़्यादा कटिंग करनी है। अगर फ्रंट बैक जो है, बैक साइड आप बढ़ा कर कटिंग करते हैं, जैसे 1.5 इंच या फ़र्ज़ करें अगर तो 1.5 इंच कट करते हैं, तो ये चीज़ मज़ीद कम होगी। यानी कि ये चीज़ छोटी कट करेंगे हम, ज़्यादा डीप में नहीं कट करना। अगर हम सिर्फ 1 इंच बैक साइड बढ़ा कर रखते हैं, 1 इंच 1.5 इंच के बजाय, तो भी पीछे से आधा इंच आगे की तरफ कपड़ा आना, तो आपने इसको मज़ीद जो है ना, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा कट किया, आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है। जितना पीछे का हिस्सा बढ़ा कर रखेंगे उतना फ्रंट का गला छोटा रखेंगे। ये लेडीज़ में, जेंट्स में, बच्चों में, सब में ये चीज़ अप्लाई होगी। अल्लाह हाफिज़।